एक बार की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। बेचारा बूढ़ा हो गया था और उसे कोई काम नहीं मिलता था। कभी कोई एक फटा जूता लेकर भी उससे मरम्मत कराने नहीं आता था। बेचारे को खाने के भी लाले पड़े थे। एक दिन वह घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि रात कहाँ गुजरेगी। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जब रात हो गई तो वह घबरा गया और रहने के लिए कोई ठिकाना खोजने लगा। तभी दूर कहीं उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह उस ओर चल पड़ा। सौभाग्य से वह एक घर था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने द्वार खोला। मोची ने उससे रात भर ठहरने की गुजारिश की। औरत ने चेतावनी दी, यह घर एक नरभक्षी जंगली आदमी का है। वह जिससे भी मिलता है उसे खा जाता है। अगर मैं तुम्हें घर में रख लूंगी तो वह तुम्हें भी खा जाएगा। मोची ने बहुत अनुनय विनय किया। तब औरत को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें राख के ढेर में छिपा दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। रात को नरभक्षी आया और जोर जोर से सूंघते हुए बोला, मानुष गंध पाकर मुंह में आता है, पानी पर दिखती नहीं उसकी कोई निशानी। नाक मेरी कभी झूठ बोलती नहीं, छिपा हुआ है कोई यहीं पर कहीं। उसकी पत्नी बोली, तुम बस बेकार ही लार टपका रहे हो, यहां कोई नहीं है। आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूं, शायद तुम बहुत भूखे हो। पत्नी ने खाना मेज पर लगा दिया। जब नरभक्षी भरपेट खा चुका तो बोला, अब तो मेरा पेट भर गया है, जो बचा है वह तुम उसे दे सकती हो, जो इस घर में कहीं छिपा हुआ है। पत्नी ने कहा, सच बात तो यह है कि मैंने एक बेचारे आफत के मारे को रात भर के लिए सहारा दिया है। अगर तुम वादा करो कि उसे नहीं खाओगे तो मैं उसे बाहर ले आऊं। नरभक्षी हंसते हुए बोला, उसे बाहर ले आओ। औरत ने मोची को राख के ढेर से बाहर निकाला और उसे खाना दे दिया। मोची खाना खाते हुए थरथर कांप रहा था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उसने भोजन पूरा किया। नरभक्षी ने कहा, इस समय तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि अगर सुबह सवेरे तक तुम भागे नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद दोनों कुछ देर बातें करते रहे। मोची ने चतुराई से कहा, तुम्हारे बिस्तर पर तो बहुत ही बढ़िया चादर बिछी है। शान में आकर नरभक्षी बोला, जानते हो, यह चादर सोने और चांदी के तारों से कशीदाकारी की हुई है और इसकी झालर शुद्ध सोने की बनी है। मोची ने आगे पूछा, और अलमारी में क्या है? अलमारी में 2 बोरे सोने की अशर्फियां हैं। नरभक्षी बोला, और यह जो छड़ी पलंग के पीछे रखी है, यह जादुई छड़ी है, इससे एकदम सुहावना मौसम आ जाता है। और यह जो आवाज सुनाई दे रही है, यह एक तोता है जिसे मैंने एक पिंजरे में बंद कर रखा है। वह हमसे बातें करता है। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत नायाब चीजें हैं, मोची ने चतुराई से कहा। हां, और मेरे अस्तबल में एक बहुत खूबसूरत घोड़ी भी है जो हवा से बातें करते हुए दौड़ती है, नरभक्षी ने गर्व से बताया। भोजन के बाद नरभक्षी की पत्नी ने मोची को फिर राख के ढेर में छिपा दिया और स्वयं अपने पति के साथ सोने चली गई। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही औरत ने मोची को जगाया और कहा, जल्दी उठो और भागो, मेरे पति के जागने से पहले ही यहां से निकल जाओ, वरना वह तुम्हें खा जाएगा। मोची ने स्त्री को धन्यवाद दिया और जल्दी से वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वह राजा के महल तक पहुंच गया और महल में शरण पाने का संदेश भेजा। दयालु राजा ने उसे बुलाने की इच्छा प्रकट की। राजा से मिलने पर मोची ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपने महल में रहने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें उस नरभक्षी के पास से एक अनमोल वस्तु लाकर देनी होगी। वह क्या महाराज? मोची ने पूछा। तुमने बताया था कि उस नरभक्षी के पास एक सुंदर रेशमी चादर है जिस पर सोने चांदी की कढ़ाई हुई है और जिसमें सोने की किनारी लगी है। मुझे वही चादर चाहिए। अगर तुम वह नहीं ला सके तो न सिर्फ शरण से वंचित रहोगे, बल्कि मैं तुम्हें फांसी पर भी चढ़ा दूंगा, राजा ने कठोर स्वर में कहा। मोची घबरा गया। महाराज, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? वह तो नरभक्षी है, आप तो मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, सोच लो और फिर जो चाहो करो। बेचारे मोची ने बहुत देर तक सोच विचार किया।
फिर वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे एक थैली में ततैया भरकर दे दीजिए, ऐसी ततैया जिन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। अगर आप यह कर सकें तो मैं आपके लिए वह चादर ले आऊंगा। राजा ने तुरंत अपने घुड़सवारों को ततैया पकड़ने के लिए जंगल में भेज दिया। 2 दिन बाद वे एक थैली भरकर भूखी ततैयाओं को पकड़ लाए। राजा ने वह थैली मोची को दे दी और साथ में एक जादुई छड़ी भी दी। राजा ने कहा, यह जादुई छड़ी तुम्हारे बहुत काम आएगी। जब तुम्हें पानी पार करना हो तो इसे जमीन पर मारना और बिना डर के पानी पार कर लेना। अब जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार समुद्र के किनारे करूंगा। बूढ़ा मोची अब जंगली आदमी के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना। अंदर पति और पत्नी खाना खा रहे थे। मोची उनके सोने के कमरे की खिड़की पर चढ़ गया और चुपके से भीतर जाकर पलंग के नीचे घुस गया। जंगली आदमी और उसकी पत्नी खाना खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर लेट गए। जब वे गहरी नींद में चले गए तो मोची ने पलंग के नीचे से ततैयों से भरी थैली का मुंह उनकी चादर के नीचे ले जाकर खोल दिया। ततैयों के छूटते ही वे इधर उधर भनभनाने लगे। जंगली आदमी करवटें बदलने लगा और जब ततैयों ने उसे डंक मारना शुरू किया तो उसने चादर झटके से अपने शरीर से दूर फेंक दी। पलंग के नीचे छिपे मोची ने तुरंत चादर लपेटकर अपने पास रख ली। थोड़ी देर में भूखे ततैयों ने जंगली और उसकी पत्नी को डंक मारना शुरू कर दिया। दोनों दर्द और जलन से परेशान होकर चीखते चिल्लाते बाहर की ओर भागे। इसी बीच मोची खिड़की से बाहर कूदा और चादर लेकर रफू चक्कर हो गया। कुछ देर बाद जब जंगली आदमी और उसकी पत्नी थोड़े शांत हुए तो जंगली आदमी मुर्गों के बारे के पास गया और अपने पालतू तोते से पूछा, बोलो प्यारे तोते, समय क्या हुआ है? तोता बोला, चालाक बूढ़ा चादर लेकर भाग खड़ा हुआ। पूछते क्या हो, यही समय हुआ। जंगली आदमी घबराकर कमरे में गया और देखा कि पलंग पर चादर नहीं थी। वह तुरंत अस्तबल से अपनी घोड़ी निकालकर बूढ़े के पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर उसने मोची को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन तब तक मोची समुद्र के किनारे पहुंच चुका था। उसने राजा द्वारा दी गई जादुई छड़ी जमीन पर पटकी। देखते ही देखते पानी 2 हिस्सों में बंट गया और मोची दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। पानी फिर से मिल गया। नरभक्षी जंगली आदमी जो अभी तट पर ही खड़ा था, उधर महल में चादर देखते ही राजा खुशी से उछल पड़ा। उसने मोची को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम चादर चुरा कर ला सकते हो तो फिर तुम वह छड़ी भी ला सकते हो जिससे मौसम सुहाना हो जाता है। यह सुनकर मोची परेशान हो गया। महाराज, मैं भला वह छड़ी कैसे ला सकता हूं? राजा बोला, सोचो, जरा गहराई से सोचो। कुछ दिन विचार करने के बाद मोची ने राजा से एक बोरी भरकर अखरोट मांगे। अखरोट की बोरी लेकर वह फिर से जंगल में नरभक्षी जंगली आदमी के घर पहुंचा। दरवाजे पर कान लगाकर उसने सुना कि जंगली आदमी और उसकी पत्नी सोने जा रहे थे। मोची चुपचाप छत पर चढ़ गया और जब उसे लगा कि वे गहरी नींद में हैं, तो उसने छत पर जोर जोर से अखरोट फेंकने शुरू कर दी। अखरोट गिरने की आवाज सुनकर जंगली आदमी जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो, कितने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। जल्दी से मौसम की छड़ी छत पर रख दो ताकि मौसम ठीक हो जाए, वरना हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। आधी नींद में ही उसकी पत्नी उठी, खिड़की खोली और मौसम की छड़ी छत पर फेंक दी। जैसे ही छड़ी गिरी, मोची ने लपक कर उसे उठा लिया और ताबड़तोड़ भाग लिया। थोड़ी देर बाद जंगली आदमी उठा। वह बहुत खुश था कि ओलावृष्टि और बारिश बंद हो गई थी। उसने प्यार से अपने तोते से पूछा, प्यारे तोते, बताओ जरा, अब क्या समय हुआ है? तोते ने जवाब दिया, बूढ़ा मोची मौसम की छड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ है। यह सुनते ही जंगली आदमी गुस्से में पागल हो गया। उसने फिर से अस्तबल से अपनी घोड़ी निकाली और मोची का पीछा करने के लिए सरपट दौड़ पड़ी। इस बार भी जब वह समुद्र तट पर पहुंचा तो उसने मोची को देखा। मोची ने बिना देर किए जमीन पर जादू की छड़ी पटकी। पानी फिर से 2 भागों में बंट गया और मोची दौड़कर राजा के महल तक पहुंच गया। इस बार भी जंगली आदमी तट पर हाथ मलता रह गया। राजा लालची था। जादुई छड़ी देखकर वह थोड़ी देर तक खुश रहा, लेकिन फिर बोला, बूढ़े मोची, तुम बहुत चालाक हो।
अब एक बार फिर नरभक्षी जंगली आदमी के घर जाओ और वहां से अशर्फियों की दोनों बोरियां मेरे लिए चुरा लाओ। अगर ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बेचारा मोची अब क्या करता, वह सोच में डूब गया। कई दिनों की माथापच्ची के बाद वह राजा के पास गया और बोला, मुझे लगड़हारे के कुछ औजार चाहिए। राजा ने उसके लिए कुल्हाड़ी, कुछ पच्चर और एक हथौड़े का इंतजाम कर दिया। मोची ने अपना भेष बदल लिया। बूढ़ा तो वह पहले से ही था, लेकिन उसने लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें भी लगा ली। उसने एक बड़ा लबादा पहना और थैली में अपने औजार लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगली नरभक्षी ने मोची को पहले कभी दिन के उजाले में नहीं देखा था, इसलिए वह उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं था। उधर महल में रहकर पकवान खाकर मोची पहले से थोड़ा मोटा भी हो गया था। जंगल में जब जंगली आदमखोर और मोची मिले तो दोनों ने एक दूसरे को दुआ सलाम किया। आप कहां जा रहे हैं? आदमखोर ने पूछा। लकड़ी काटने, मोची बोला। अरे जंगल में तो लकड़ी भरी पड़ी है, जितनी चाहे ले लीजिए, जंगली ने कहा। मोची ने अपने औजार निकाले और एक मोटे चीड़ के पेड़ को काटने लगा। उसने पेड़ के तने में एक पच्चर डाला और हथौड़े से ठोका, फिर दूसरा पच्चर डाला और उसे भी ठोका। जब तीसरा पच्चर डालकर ठोकने ही वाला था तो उसे लगा कि एक पच्चर कुछ ज्यादा गहरा ठुक गया है। वह बड़बड़ाने लगा। जंगली आदमी ने कहा, इतना परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करता हूं। यह कहकर उसने अपना हाथ दरार में डालकर पच्चर को बाहर खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने पच्चर ढीला करने के लिए हाथ डाला, मोची ने जोर से हथौड़ा चला दिया। सारे पच्चर एक साथ बाहर आ गिरे और जंगली का हाथ पेड़ की दरार में फंस गया। दर्द से छटपटाते हुए वह चिल्लाने लगा, मेरा हाथ निकालो, मेरी मदद करो, दौड़कर मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से दोनों बड़े वाले पच्चर मांगकर ले आओ। उन्हें पेड़ में ठोक दोगे तो मेरा हाथ ढीला होकर निकल जाएगा। मोची सरपट जंगली के घर की ओर दौड़ा और वहां जाकर उसकी बीवी से बोला, अलमारी से अशर्फियों की दोनों थैलियां निकालकर मुझे दे दो। तुम्हारा पति उन्हें मांग रहा है, जल्दी करो। जंगली की पत्नी बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। सारा धन तुम्हें दे दूंगी तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अगर एक थैली की बात होती तो समझ में आता, लेकिन दोनों थैलियां? ना बाबा ना। तब मोची ने खिड़की खोलकर जोर से आवाज लगाई, एक ही लानी है या दोनों? अंदर से जंगली ने भी चिल्लाकर कहा, दोनों लेकर आओ और जल्दी करो। पत्नी ने सुना तो घबरा गई और झटपट दोनों थैलियां मोची को दे दी। मोची थैलियां लेकर भाग खड़ा हुआ। इधर जब काफी देर तक मोची नहीं लौटा तो जंगली आदमी ने दर्द सहकर किसी तरह अपना हाथ दरार से निकाला। बेचारे का हाथ लहूलुहान हो गया था। कराहते हुए वह घर पहुंचा। बीवी ने तुरंत पूछा, सबसे पहले तो यह बताओ कि तुमने अशर्फियों की दोनों थैलियां क्यों मंगवाई थी? जंगली हैरान रह गया। घबराकर उसने तोते से पूछा, जरा वक्त तो बताना। तोताराम, तोते ने जवाब दिया, यह वही वक्त है जब बूढ़ा मोची अशर्फियां लेकर जा रहा था। अब की बार जंगली ने मोची का पीछा करने की बात सोची भी नहीं, क्योंकि वह अपने घायल हाथ के दर्द से व्याकुल था। इधर धन पाकर और जंगली के पीछा न करने की बात जानकर राजा का लालच और बढ़ गया। इस बार उसने मोची को धमकी दी, अगर इस बार घोड़ी न लाए तो जान से हाथ धो बैठोगे। मोची कांपते हुए बोला, घोड़ी को लाना नामुमकिन है। अस्तबल में ताला लगा रहता है और उसकी लगाम पर कई घंटे बजने वाली घंटियां बंधी हैं। राजा ने गरजते हुए कहा, जो करना हो करो, लेकिन घोड़ी लेकर आओ, नहीं तो मौत तय है। जान बचाने के लिए मोची सोचने लगा और आखिरकार एक उपाय सूझा। उसने राजा से एक बड़ा सुआ, सुईनुमा औजार और एक थैली रुई मांगी। यह सामान लेकर वह फिर जंगल में जंगली आदमी के अस्तबल पहुंचा। रात के अंधेरे में वह हवा जाने वाले छेद से सरक कर किसी तरह अंदर घुस गया। घोड़ी अस्तबल में बंधी थी। उसने घोड़ी के पेट में सुआ छुभा दिया। घोड़ी हिनहिनाई और पैर पटकने लगी। जंगली आदमखोर ने आवाज सुनी तो अपनी घरवाली से कहा, लगता है घोड़ी को कोई तकलीफ है। फिर वह सोने चला गया। कुछ देर बाद मोची ने फिर से सुआ चुभाया। घोड़ी बेचैन होकर हिनहिनाई और जोर जोर से पैर पटकने लगी। जब जंगली ने कई बार घोड़ी की आवाजें सुनी तो उठकर आया और उसे अस्तबल से निकालकर
खुले में एक पेड़ से बांध दिया, फिर वापस सोने चला गया। अब मोची भी बाहर आया। उसने घोड़ी की घंटियों में रुई कसकर भर दी और उसके खुरों पर भी रुई लपेट दी ताकि चलते समय कोई आवाज ना हो। फिर वह चुपचाप घोड़ी लेकर महल की ओर चल पड़ा। सुबह जब जंगली जागा तो उसने हमेशा की तरह तोते से पूछा, प्यारे तोते, समय क्या है? तोता बोला, इस समय बूढ़ा मोची तुम्हारी घोड़ी पर सवार होकर जा रहा है। बेचारा जंगली मन महसूस कर रह गया। वह पीछा करता भी तो कैसे? घोड़ी तो मोची चुरा ले गया था। अब उस घोड़ी का पीछा भला और कौन कर सकता था? इधर घोड़ी पाकर राजा फूला न समाया, लेकिन तुरंत ही बोल उठा, अब तो मुझे तोता भी चाहिए। वह तो बातें करता है, चिल्लाता भी है। कोई उपाय सोचो और तोता लेकर आओ। इस बार मोची को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। उसने राजा के बाग से ताजी मकई के दाने, मीठे फल और कई तरह की चमकीली मिर्चें इकट्ठी की और तोते के पास जा पहुंचा। उसने सभी स्वादिष्ट चीजों की टोकरी दरवाजे में बंद तोते के सामने रख दी और बोला, तोता राम, देखो तो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाया हूं। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चले तो तुम्हें रोज ऐसी चीजें खाने को मिलेंगी। तोते ने एक लाल मीठे अनार पर चोंच मारी और रसदार दाने खाकर बोला, बहुत मजेदार। इस तरह मजेदार चीजों का लालच देकर मोची तोते को अपने कंधे पर बिठाकर चल पड़ा और तोता भी खुशी खुशी बैठा रहा। रात में जब जंगली घर आया तो उसने तोते को आवाज दी, प्यारे तोते, समय क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आवाज लगाई, तुमने सुना नहीं तोताराम, क्या समय हुआ है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो वह घबराकर दरबे के पास गया। दरबा खाली पड़ा था। जंगली के हाथों के तोते उड़ गए। वह हाथ मलता रह गया। उधर मोची जब तोते को लेकर राजा के पास पहुंचा तो पूरे राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा की सभी इच्छाएं पूरी हो रही थीं। खुशी से झूमते हुए राजा ने कहा, प्यारे मोची, इतना सब कर लेने के बाद अब बस एक ही काम बाकी रह गया है। मोची बोला, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं बचा महाराज। क्या बकते हो? राजा ने तुरंत बात काटी, जो सबसे जरूरी चीज है वह तो अभी भी वही है। वह आदमखोर जंगली आदमी जिसके डर से सारी जनता दुखी रहती है, जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करती। मोची को दोनों ओर से जान का खतरा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने राजा से कहा, मैं आपके आदेश का पालन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मेरे लिए एक ऐसी पोशाक बनवाइए जिससे मेरा बुढ़ापा छिप जाए और मेरे चेहरे पर ऐसा मुलम्मा लगवाइए कि मेरे नैन नक्श ही बदल जाएं। राजा ने तुरंत शहर के सबसे कुशल दर्जी और बहुरूपिये बुलवाए। उन्होंने मिलकर मोची को ऐसी पोशाक पहनाई और ऐसा रंग रोगन किया कि मोची खुद अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहा था। इस प्रकार भेष बदलकर मोची जंगली आदमी के घर की ओर चल पड़ा। आदमखोर जंगली उसे अपने खेत में काम करता हुआ मिल गया। मोची ने टोपी उतारकर सिर झुकाया और जंगली का अभिवादन किया। आदमखोर ने पूछा, महाशय, आप यहां क्या ढूंढ रहे हैं? मोची बोला, मैं मृतकों के लिए ताबूत बनाता हूं। एक बूढ़ा मोची मर गया है, उसी के लिए ताबूत की लकड़ी खोज रहा हूं। यह सुनते ही जंगली आदमखोर खुशी से उछल पड़ा। तो वह धूर्त आखिर मर ही गया। मुझे कितनी खुशी हुई है यह सुनकर बता नहीं सकता। उसके ताबूत के लिए मैं बिना दाम लिए तख्ते दे दूंगा। आप यहीं पर ताबूत बना लें, यह तो और भी अच्छा रहेगा। मोची बोला, बस एक ही मुश्किल है कि मेरे पास उसकी कद काठी का नाप नहीं है। अरे, यह तो बिल्कुल आसान है, जंगली बोला। वह कमीना मेरे जैसा ही था। आप मुझे नापकर ताबूत बना लीजिए। मोची ने तख्ते काटना शुरू किया और कीलों से जोड़कर ताबूत तैयार कर दिया। फिर वह बोला, श्रीमान, तनिक इसमें लेट कर दिखाइए, कहीं यह छोटा बड़ा तो नहीं बना। आदमखोर तुरंत ताबूत में लेट गया। तब मोची बोला, अब ढक्कन भी लगाकर देख लूं। यह कहकर उसने ताबड़तोड़ कीलें ठोंकनी शुरू कर दी और देखते ही देखते ताबूत का ढक्कन मजबूती से जड़ दिया। अब ताबूत को कंधे पर उठाकर वह राजा के पास ले चला। शहर के सारे लोग जुट गए। जिस आदमखोर के डर से जंगल में जाना नामुमकिन हो गया था, उसका ताबूत अब जमीन में गहरे गाड़ दिया गया। राजा ने बूढ़े मोची को अपने दरबार में मंत्री बना लिया और सदा उसका सम्मान किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।